अगली रेस कुछ ही सेकंड्स में स्टार्ट होने जा रही है। टीम इस प्रकार है: हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। और ये पहला स्टार्ट पहली बोर्ड का पहली टीम का स्टार्ट हो चुका है। हरियाणा 10+2 वुमेन हरियाणा टीम का बहुत ही जोरदार स्टार्ट। और ये दूसरी टीम महाराष्ट्र टीम का भी स्टार्ट। और ये जम्मू कश्मीर टीम ने भी स्टार्ट किया। इस रेस को करीबी से इस रेस का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं मेंबर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन श्री बलवीर सिंह कुशवाहा जी और उनके साथ चेयरपर्सन ऑफ कैरोज श्री PS बनार जी। डिस्ट्रिक्ट चंबा मिस स्वाति गुप्ता मैम भी पहुंच चुकी है और इन महिला खिलाड़ियों का यहाँ पर पहुंच चुकी है और इसका जायजा मैम के ऊपर बहुत जोर है। इसका वो कहाँ वो आगे है श्री DC राणा जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और जैसे कि कल भी सर ने आकर पूरा रेस का जो सफल शुरुआत हुई है उसमें श्री DC राणा जी का भी चंबा श्री DC राणा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हाँ और ये देखिए पंजाब, ये खिलाड़ी स्प्रिंटर के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें कुछ पंजाब के खिलाड़ी, पंजाब के वुमेन्स के जो खिलाड़ी हैं, लगभग 150 मीटर की रेस बाकी है इन खिलाड़ियों की। पंजाब टीम की महिला खिलाड़ी ड्रमर के साथ तालमेल भिड़ाते हुए, तालमेल मिलाते हुए, पैडल चलाते हुए पंजाब टीम के खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी फिनिशिंग लाइन की तरफ पूरे जोश के साथ बढ़ रहे हैं। वीडियो लगी है पंजाब
और ये पंजाब की टीम ने रेस को ठीक से फिनिश किया। ऑल कोचेस मैनेजर्स, वो ऊपर साइड चले जाए मंच के पास में। एक्स्ट्रा प्लेयर है वो अपना फ्लैग ऊपर से ले लें। सारे प्लेयर को एक बार थोड़ा भिजवाओ, सारे जितने एक बार राउंड करो जितने लाइन अप हो जाए। वो जितने प्लेयर हैं जिनका इवेंट नहीं है सारे के सारे ऊपर। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पांडिचेरी, ये सारे ऊपर आ जाओ जल्दी, जिनका इवेंट नहीं है। अच्छे से गोवा को ओवरटेक किया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच इसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने महाराष्ट्र टीम को कवर किया है, लिखा दिया है बोर्ड को, और जो पहले से मुड़ गए हैं दोनों ही मुड़ गए। अब इन दोनों का टाइमिंग खराब हो जाएगा क्योंकि 2 यादों तक और करना ही पड़ेगा। अपने सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने ठीक से दोबारा से पूरी कोशिश, तालमेल खराब होने के बावजूद भी इन बहादुर खिलाड़ियों ने संभलने के लिए पूरा प्रयास किया और जबरदस्त दोबारा से टर्निंग करके केरला टीम, दिल्ली टीम कोई टीम नहीं आएगी डिस्क्वालीफाई। आप टाइम से नहीं रिपोर्टिंग करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ठीक है, हमें नहीं पता आपके पास लाइव चेकिंग हो या ना हो। महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया है आपस में टकरा गई थी और जिसकी वजह से खिलाड़ियों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा और उनका बहुत ही टाइमिंग में बहुत प्रॉब्लम थी। कॉम्पिटिशन में मिस्टर रामाकृष्ण, आर यू हियरिंग मी रामाकृष्ण? या ओके, नाउ इसके बाद कृष्ण नोट की है, प्लीज अरे अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच सर। ये देखिए पूरे जोश के साथ ड्रमर की आवाज पर पैडल की तालमेल मिलाते हुए हमारे बहादुर खिलाड़ी फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश टीम के खिलाड़ी, मध्य प्रदेश टीम के युवा और जांबाज खिलाड़ी देखिए आप सभी के सामने पूरे जोश के साथ और पावरफुल स्ट्रोक के साथ फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये फिनिश करते हुए मध्य प्रदेश टीम के खिलाड़ी मध्य प्रदेश के बाद आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीम के खिलाड़ी भी पूरे जुनून और जोश के साथ फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो हमारे अंदर भी अरे यहाँ छड़िए, आप कहाँ जा रहे हैं तीनों? हो गया बेटा, हो गया। आज से हमारे मुख्य अतिथि सिंह पठानिया, वन युवा सेवा एवं खेल मंत्री द्वारा
चरण चंपा हम आपको बताना चाहेंगे कि साथ में मौजूद हमारे डीएस ठाकुर जिला मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष उपायुक्त चंबा श्री डीएस राणा जी, मंडल अध्यक्ष श्री विजय ठाकुर जी, लोकल प्रधान ग्राम पंचायत वांगल मनोज कुमार, सिमनी से प्रधान मनोहर लाल व हडला के प्रधान पूजा देवी जी व अन्य तमाम हमारे विभिन्न विभागों के जिलाध्यक्ष,
मीडिया से आए हमारे सम्माननीय पत्रकार बंधु व 19 राज्यों से आए हुए हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी, आप सभी का हम आज के इस शुभ अवसर समारोह में स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच श्री बलबीर सिंह खुशबहा, जो कि हमारे इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के मेंबर हैं और एशियन कैनोई फेडरेशन के भी कार्यकारी सदस्य हैं। हम उनका भी यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विजेंद्र शर्मा जिला उपाध्यक्ष, केशव ठाकुर मुख्य सलाहकार भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उपायुक्त महोदय जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी को शॉल, टोपी व चंबा थाल भेंट कर सम्मानित करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। तो हम एसडीएम सलोनी मैडम स्वाति गुप्ता जी से अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया उन्हें भी सम्मानित करें। हैं, कृपया उन्हें भी टोपी शाल पहनाकर सम्मानित करें। उपायुक्त टोपी शॉल पहनाकर सम्मानित करें। उपायुक्त महोदय जी से निवेदन रहेगा कि हमारे बीच मौजूद आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को प्रो मार्च का
वीविंग टावर तक ले जाने का कष्ट करेंगे। मुख्य अतिथि महोदय जी से अनुरोध रहेगा और हमारे गुलेरिया सर से भी अनुरोध रहेगा कि आज के मुख्य अतिथि महोदय व अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों को वीविंग टावर से रो मार्च जो कि हमारे एथलीट्स के माध्यम से 18 बोट्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कयाकिंग एंड कॉनाइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर PS गुलेरिया जी से अनुरोध रहेगा आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं उपायुक्त चंबा से हमारा अनुरोध रहेगा कि आज के इस कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य विचार रखने की कृपा करें। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री राकेश पठानिया जी, माननीय मंत्री वन, यूथ सर्विसेज एवं स्पोर्ट्स हिमाचल प्रदेश सरकार, आदरणीय श्री पवन नैयर जी, माननीय विधायक चंबा विधानसभा क्षेत्र, श्री DS ठाकुर जी, चेयरमैन जिला मार्केटिंग कमेटी बोर्ड, यहाँ उपस्थित हमारे समस्त अधिकारीगण, DTDO साहब, SDM चुवाड़ी, SDM डलहौजी, SDM तीसा, SDM सलूनी, हमारे जो IKCA के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, श्री बलवीर सिंह कुशवाहा जी, श्री गुलेरिया जी, यहाँ पे उपस्थित चेयरमैन पंचायत समिति सलूनी, SDPO डलहौजी, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, विभिन्न पंचायतों से आए पंचायत के प्रतिनिधिगण, हमारे लगभग 19 स्टेट्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स, उपस्थित मीडिया बंधुओं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो कार्यक्रम है मुझे लगता है चंबा जिला के लिए और तलेरू के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमने कुछ समय पहले एक विज़न जो है सोचा था कि चंबा में टूरिज़्म प्रमोशन को भी बढ़ावा दिया जाए। सरकार बहुत सारे प्रयास चंबा जिला को आगे ले जाने के लिए कर रही है, लेकिन टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जिससे चंबा जिला के विकास को हम तेज़ गति दे सकते हैं और उस तेज़ गति को देने के लिए एक चलो चंबा अभियान की शुरुआत की गई है और उस अभियान के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अभियान की शुरुआत 9 अप्रैल 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्चुअल माध्यम से शिमला से की थी और हमारी जो फर्स्ट इवेंट थी वो रैली ऑफ चंबा थी। रेड डे हिमालयाज का नाम आप सबने सुना है कि एक एक्सट्रीम मोटर रैली होती थी, उस तरह की रैली चंबा में ऑर्गेनाइज हुई 9 से 11 अप्रैल तक और उसमें लगभग 12 राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और वो काफ़ी एक सक्सेसफुल इवेंट थी। और उसके बाद बहुत सारी और इवेंट्स होनी थी, लेकिन आप जैसे सभी जानते हैं कि कोविड करके स्थितियों में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और आज जो 9
नेशनल ड्रैगन बोट्स रेस चैंपियनशिप यहाँ पे हो रही है, जिसमें 19 राज्यों के लगभग 700 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए, खासकर माननीय मुख्य हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय हैं उनका, कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सर, आपका गाइडेंस और सपोर्ट हमें हमेशा मिला, एनकरेजमेंट मिली और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि चंबा ज़िला बहुत सुंदर है। अभी चंबा ज़िला की पहचान डलहौजी और खजियार से होती है, लेकिन अगर आप चंबा के इंटीरियर्स में जाएं, जैसे आप तलेरू आए हैं, इतना अच्छा वाटर बॉडी, इतनी सुंदर लेक मुझे नहीं लगता बहुत सारी जगहों पे होगी और उसका बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पोटेंशियल है। अगर आप साच पास की तरफ जाएं तो साच पास जो है उसमें जितनी स्नो होती है और जो उसकी जितनी सुंदरता है उसकी गणना जो है उसका विवरण करना भी मुश्किल है। अगर आप सलूनी की तरफ जाएं तो पदरी जोत है, बरमोर की तरफ जाएं तो मणिमहेश है। तो इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम जो अनछुए पर्यटन स्थल हैं हमारे, उनको हम उजागर करें, लोगों को यहाँ से बाहर से बुलाएं ताकि वो हमारे चंबा जिला की खूबसूरती को देखें। और आज का कार्यक्रम इसी दिशा में एक कदम है। इसके अलावा और भी कार्यक्रम भविष्य में प्रस्तावित हैं। तो मैं अपनी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से सभी प्रतिभागियों का, खासकर IKCA का, इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, और उसके साथ स्टेट की जो हमारा चैप्टर है हिमाचल प्रदेश कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को माना और ये 9th नेशनल चैम्पियनशिप यहाँ करवाने का हमें अवसर प्रदान किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि IKCA और HKCA इस जो वेन्यू है हम इसको इम्प्रूव करेंगे आने वाले समय में, और मुझे लगता है यहाँ और अच्छे आयोजन हो सकते हैं और हमेशा साल में कम से कम एक आयोजन यहाँ पे हो और वो हमारे साथ इसको हमारा सहयोग करें, ये मेरा उनसे अनुरोध रहेगा। माननीय मंत्री महोदय से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे जो बोट रेस हो रही है, सर जैसे मैं आपको ब्रीफ कर रहा था, हमने मध्य प्रदेश से भी बोट्स मंगवाई हैं पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि आसपास इस तरह की बोट्स अवेलेबल नहीं है। तो हम राज्य सरकार के तरफ से यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज के सौजन्य से हिमाचल के पोंग डैम में या भाखड़ा डैम में इस तरह की बोट्स रख सकते हैं, ताकि वो बोट्स जो हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाएं और इस तरह के कंपटीशन हो। इस तरह का सर इतना बड़ा आयोजन करना, लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स और उनके आयोजकों को, उनके जो कोचेस हैं या दूसरे स्पोर्टिंग स्टाफ है, उनको होस्ट करना और उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना बहुत चैलेंजिंग है चंबा में। हम इस बार फंड्स जनरेट कर पाए हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका सहयोग की उम्मीद रहेगी कि आप हमें इसमें भी सहायता करें सर। और हम इस आयोजन को हर साल कर पाएँ, यहाँ एक एफर्ट हमारा हो रहा है सर कि एक हम सोसाइटी रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन होगी, और वो एसोसिएशन इस इवेंट को रेगुलरली होस्ट करे। सरकार स्पोर्टिंग एक रोल प्ले कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ओनरशिप लोकल होनी चाहिए। चंबा की जो रैली ऑफ चंबा थी उसमें भी एक ब्राउन बियर मोटर स्पोर्ट सोसाइटी चंबा बच्चों ने रजिस्टर की है, और उन्होंने उस रैली के बाद एक TSD रैली भी सर ऑर्गेनाइज की, दैट इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और उसमें भी अलग अलग जो जिले थे, अलग अलग प्रदेश थे हिमाचल के, इस देश के, वो प्रतिभागी उसमें शामिल हुए। सर अभी 13 तारीख को ही डलहौजी में प्राइवेट इनिशिएटिव से एक माउंटेन टेरेन बाइकिंग का एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें अभी बाहर से लोग आए, प्रतिभागी आए। सो इस तरह की लोकल ओनरशिप चलो चंबा कैंपेन को मिल रही है, मुझे लगता है जो बहुत ही हमारे लिए उत्साहवर्धक है। हमारा मकसद है कि यहाँ टूरिज्म प्रमोट हो, बाहर से लोग आएँ, चंबा की खूबसूरती को देखें, यहाँ के लोगों को पर्यटन के करके बढ़ावा मिले और उनको रोजगार मिले, टैक्सी चालकों को रोजगार मिले, गाइड्स को मिले, होम स्टेज बढ़े, होटल्स बढ़े, उनकी ऑक्यूपेंसी बढ़े। यही इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य है सर। आप इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर गुलेरिया साहब और खुशवा साहब, जिनके सहयोग के बिना ये आयोजन संभव नहीं था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
और सारे बच्चों को जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आया, आई एक्सटेंड हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ देम. I assure that we'll try to make the arrangement better next time, and with your feedback and support, we'll be able to organize this event in a better way. Thank you so much. Jai Hind, Jai Himachal. कुशवाहा पीसी मेंबर, भारतीय ओलंपिक्स एसोसिएशन व एशियन कैनो के कार्यकारी समिति के सदस्य श्री बलबीर कुशवाहा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उपायुक्त महोदय जी से हमारा विनम्र निवेदन रहेगा कि उन्हें भी पुष्पगुच्छ भेंट कर टोपी व शॉल पहनाकर सम्मानित करने की कृपा करें। कृपया ताली चंबा पधारने पर अभिनंदन करें। हिमाचल प्रदेश कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पीएस गुलेरिया जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उपायुक्त महोदय जी से एक बार पुनः अनुरोध रहेगा, कृपया उन्हें भी सम्मानित करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। अब हम सादर आमंत्रित करने चाहेंगे हमारे भारतीय कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के बलबीर कुशवाहा जी, जो कि हमारे भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के व कैनो फेडरेशन के कार्यकारी मेंबर्स भी हैं। उनसे अनुरोध रहेगा, कृपया वे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि मिस्टर राकेश सिंह पठानिया जी, मिस्टर पवन नायर विधायक जी और जिला मार्केटिंग अध्यक्ष श्री डीसी राणा साहब, डीसी चंबा डॉक्टर पीएस गुलेरिया जी, अन्य अधिकारीगण, इंडियन कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के पधारे हुए ईसी मेंबर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, एथलीट्स, कोचेस, मैनेजर एंड स्पेशल रेफरीज, अंपायर्स और पत्रकार बंदियों। जैसा माननीय जिलाधीश महोदय ने बताया है कि 19 राज्यों के ऑफिसर्स और सब मिलाकर के 825 खिलाड़ी आपके इस शहर जरा या गांव जरा छोटा है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ये देवभूमि है। हर जो पीक दिखती है उस पर एक देवी का मंदिर या किसी का ऐसी जगह है, ऐसी पवित्र जगह है, और जो नभ, जल और थल तीनों से सुशोभित है। ऐसे राज्य में मैं सभी जो राज्य के खिलाड़ी आए हैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और विश्वास है कि आपके जो आदरणीय जो कलेक्टर साहब ने या अधिकारी जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, यू कांट इमेजिन। हम तो पूरे इंडिया में, संसार में इवेंट करते कराते हो, जाते देखते हैं, लेकिन इस तरह से इन्वॉल्वमेंट माननीय कलेक्टर का, उनके अधिकारी को और यहाँ के जो जनता जनार्दन है, पत्रकार, सभी का सहयोग मिल रहा है। ये बहुत ही पहली जगह है इस तरह का सोर्स सब जगह से मिला। थैंक यू वेरी मच टू वन टू ऑल। जहाँ तक इस प्रतियोगिता का संबंध है, कलेक्टर साहब ने 2-3 बात कही है। पहली बात तो हमारे जो इंडियन कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन है या इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन है, इसके पास 13 इवेंट्स हैं जो
हर बोर्ड से भी है। मैराथन रेस भी 25 किलोमीटर भी हम करते हैं, 50 किलोमीटर भी करते हैं। कैनो पोलो है, कैनो सलालम है, ड्रैगन बोट है, आपको वाइट वाटर भी हम लोग करते हैं जो उसमें होता है। तो इस तरह से कुल 13 इवेंट्स हैं जिसमें ओलंपिक में 16 गोल्ड मेडल मतलब ऑन स्टेक हैं। इसी तरह एशियन गेम्स में करीब 29 गोल्ड मेडल्स एट स्टेक हैं। तो जो हिमाचल के एक तो हर हिमाचल के नागरिक को या बच्चे को या बच्चियों को जो फिजिकल फिटनेस है, हिमाचल समझ लो, उत्तराखंड समझ लो, J&K समझ लो, जो फिजिकल अन्य राज्यों में वो नहीं है। ऑक्सीजन लेवल आपको बहुत अच्छा है, फिजिकल मस्कुलर बॉडी बहुत अच्छी है आप लोगों की। मैराथन प्लेयर डॉक्टर BS बनार साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IKC एंड इंटरनेशनल एथलीट एंड जो रेफरी भी इंटरव्यू बता रहे थे कि यहाँ के हिमाचल प्रदेश के जो मैराथन रनर हैं, लॉन्ग रेसेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ निकलते। तो मैं निवेदन करूँगा कि कलेक्टर साहब ने थोड़ी हिंट दी है, मैं थोड़ा उसको और एलोबोरेट करना चाहूँगा कि हरियाणा से और मध्य प्रदेश से या कई जगहों से, पंजाब से हमने बोट्स इकट्ठी करके यहाँ भेजी हैं। ये हालत ये होती है कि बच्चे की शादी हुई और फिर मंडप बिखर जाता है, वापस चला है। माननीय मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी और सब जी, आपके खेल मंत्री जी भारत के हमारे मंत्री हैं, तो अनुराग ठाकुर जी से आप मैं तो कहूँगा निर्देश कीजिए उनको, क्योंकि आपके राज्य के हैं, आपके राज्य के नागरिक हैं, आप राज्य के MP हैं, तो वो मेहरबानी करके एक निगाह कर दें, 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए दे देंगे तो सभी व्यवस्थाएं आपको यहाँ हो सकेंगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन आपके पास जो अभी बिलासपुर में हुआ उसी तरह से, सॉरी आप इसको अदरवाइज मान लीजिएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य या इस फेडरेशन उद्देश्य है कि जब हम यहाँ से जाएं तो उस शहर के कम से कम 50 लड़के इस खेल को खेलते हुए मिले। तो उसके लिए चाहिए बोर्ड चाहिए, पेडल चाहिए, लाइफ जैकेट चाहिए। तो मेहरबानी करके सरकार की ओर से और भारत सरकार से आप निवेदन करके ये व्यवस्था करानी करें। कलेक्टर साहब ने जो कहा है, मैं जो भी इवेंट कहेंगे, ये एक्चुअली 1200-1400 लड़के आने वाले थे, लेकिन जब मैं यहाँ विजिट करने आया तो यहाँ देखा कि छोटा शहर और बड़ा दूर दूर है, लाने ले जाने में थोड़ी समझ, तो दिन मैंने करीब 300 लड़के इसमें से कर्टेल किए। मणिपुर को रोका, उत्तराखंड को रोका, अलग अलग क्षेत्र से उनके कि भाई सुविधाएं इतनी। नेक्स्ट इवेंट हम अगेन इसको ड्रैगन बोट कराने जा रहे हैं भोपाल में बाई द मंथ ऑफ फेब और मार्च के बीच में, तो उसमें उन टीम्स को बुलाएंगे और करेंगे। तो जो बिलासपुर इवेंट हुआ उसमें करीब 600-650 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, आप लोग यहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ कि आपको एक इवेंट जो आप आदेश करेंगे वो अगले वर्ष, अभी क्या नाम क्या करने जा रहे हैं कुल्लू में आप, राफ्टिंग, वी आर गोइंग टू कंडक्ट द राफ्टिंग नेशनल चैंपियनशिप, उसमें कि 200-250 लड़के लड़कियाँ पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा हम इसको हिमाचल राज्य को आप कहें देसी भाषा में कहें तो मैं गोद लेना चाह रहा हूं, और इस कैनो इवेंट्स का एक इंटरनेशनल खिलाड़ी इस राज्य से देखना चाह रहा हूं। तो मेहरबानी सरकार करेगी, जिला प्रशासन पूरे बिलासपुर में बहुत सहयोग किया जाए। यहाँ का ऐसा इंडिया में फिर कह कहीं रिपीट नहीं होता, कहीं होता नहीं। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स वन टू ऑल, जो भी एथलीट्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और रेफरीज अंपायर्स प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर, आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारे जिला चंबा में भी वाटर स्पोर्ट्स को और अधिक बल मिलेगा। इसके उपरांत हम अब आपको चंबा का पारंपरिक लोक गायन मुसादा गायन के लिए श्री रोशन जी व कंचन जी को मंच के करीब सादर आमंत्रित करते हैं। कृपया शिव के
रे स्वामी संकेत संकेत हरेरा। ओ मेरी माता मेरा तेरे बनाया, ओ जय माता बने बने। हो महाराज तेरा तेरे बनाया, जय माता बने बने। हे माँ किलिया तेरा चमत्कार, ओ जय माता बने बने। ओ माँ पांडवे भवे ने बनाया, जय माता बने बने। हे माया अर्जुन चौरे जुलाया, जय माता बने बने। बच्चे दौड़ो, ओ बच्चे तेरे बाजे हो, ओ थोड़ो बच्चे चटाओ खिलाड़ी हो, थोड़ो बच्चे चटाओ खिलाड़ी हो। राकेश पठानिया जी, वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री, उनसे अनुरोध रहेगा कृपया आज के शुभ अवसर पर हमें अपना शुभ आशीष दें। मेरे बड़े भाई नैयर साहब, विधायक चंबा जी, ठाकुर जी हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं चंबा के, हमारे आदरणीय मंडल के अध्यक्ष धलौजी के, चंबा के हमारे महामंत्री, पीडीसी की चेयरमैन, हमारे उपायुक्त, जिनके विजन के कारण आज हम ये इवेंट यहाँ पे देख रहे हैं, राणा जी, एसडीएम सलूनी, एसडीएम धलौजी, एसडीएम बतियात, डीएसपी धलौजी सलूनी, श्री गुलेरिया जी, और बहुत ही आदर के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा बलबीर केशवा जी का। आपका हिमाचल प्रदेश की इस देवभूमि में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जैसे आपने कहा कि आप इस प्रदेश को गोद लेना चाहेंगे, आपका दोनों हाथ खोल के और दोनों हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत साधुवाद।
IKC के वरिष्ठ जितने भी यहाँ पे अधिकारी आए हैं, और सबसे ज़्यादा स्वागत ये जो प्यारे बच्चे बच्चियाँ मेरे सामने पूरे हिंदुस्तान से चलकर हिमाचल प्रदेश में आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बलबीर जी ने और राणा जी ने और गुलेरिया जी ने, इनका तीनों का फोकस एक ही तरफ था। और एक बड़ी हैरानगी की बात तो ये है, जिसके लिए अब हमें भी उठना पड़ेगा, सरकारों को उठना पड़ेगा, प्रशासन के साथ साथ हमको भी इस बात को समझना होगा कि हिमाचल प्रदेश में इतना पोटेंशियल है वाटर स्पोर्ट्स का। पिछले दिनों में हमने नदौन में भी एक राफ्टिंग का कंपटीशन कराया, लर्नर्स का ऑल इंडिया लेवल का था वो भी कंपटीशन। उसमें भी कोई 16 टीमें वहाँ पे आई थी, इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी और BSF और ITBP। इसके अलावा आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट आप लोग करवा रहे हैं, और जैसे आपने गुलेरिया जी ने बताया कि आने वाले दिनों में कुल्लू में भी हम राफ्टिंग का एक कंपटीशन करवाने जा रहे हैं नेशनल लेवल का। और 16 गोल्ड मेडल्स स्टेक पे हैं ओलंपिक्स में, 29 गोल्ड मेडल स्टेक पे हैं एशियन गेम्स में, और इतने ही इवेंट्स मेरे ख्याल से बलबीर जी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी एट स्टेक हों। एक बहुत बड़ा रिच पोटेंशियल है हमारे पास इस प्रदेश के अंदर। आज सुबह मेरी अनुराग ठाकुर जी से विस्तार से बात हुई है, और मैं राणा जी आपको भी और बलबीर जी आपको भी और गुलेरिया जी आपको भी आश्वासन देना चाहूंगा कि अगली बार आपको कोई बोट बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पे आपको सारी व्यवस्था करके देंगे। आई विल इंश्योर दैट मनी डज नॉट कम इन वे। आपको जितनी भी सहायता की जरूरत पड़ेगी हम इसके बाद बैठेंगे आपके साथ, विल डिस्कस इट थ्रेडबेयर, और जो करने लायक होगा उस को हम यहाँ पे करेंगे। और मैं एक विश्वास के साथ यहाँ पे आया हूँ, और एक विश्वास के साथ यहाँ से जाना चाहूंगा, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ये एक दिन इस देश के लिए ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में जरूर भारत का झंडा ऊंचा करेंगे, ऐसा एक विश्वास लेके मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। आज आप एक देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आए हैं, और जैसे बलबीर जी ने कहा कि कोई भी चोटी की तरफ देख लो एक मंदिर आपको जरूर मिलेगा। मंदिर आपको चोटी में नहीं मिलेगा, हर हिमाचल वासी के दिल में भी आपको एक मंदिर मिलेगा। हिमाचल एक देवभूमि है, एक ऐसी भूमि जिसके ऊपर देवताओं का हमेशा आशीर्वाद रहा है, और चंबा एक ऐसा स्थान है जो हिस्टोरिकली बहुत रिच एरिया है। और जब से राणा जी यहाँ पे DC बन के आए हैं, चलो चंबा अभियान को ऐसा लग रहा है जैसे पंख लग गए हों। और इसके बाद एक इवेंट हमारा पैराग्लाइडिंग का भी हम खजार में ये लोग करवाने जा रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको एडवांस में शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। पर ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको हमें और तेजी से आगे बढ़ाना होगा, और जयराम ठाकुर जी की सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। हम आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। मैं राणा जी के साथ बैठूंगा, इसके बाद डिटेल से डिस्कस करूंगा। आप दिल खोल के इवेंट करिएगा, आपको किसी किस्म की फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई विल श्योर यू दैट। और एक बात और कहता हूँ, अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आज मैं आपकी इवेंट देखने आया हूँ, भाषण देने नहीं आया। आप जितने बच्चे आज पूरे प्रदेश में से 19 स्टेट यहाँ पे आए हैं, आपसे यही मेरी प्रार्थना रहेगी, लेट अस प्ले इन द गेम ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। एक स्पोर्ट्समैनशिप के स्पिरिट के साथ हम लोग पार्टिसिपेट करें, एक एम्बिशन के साथ हम पार्टिसिपेट करें, एक पैशन के साथ हम पार्टिसिपेट करें, और आगे बढ़ने का जो हमारा स्वप्न है उस स्वप्न को भी हम साकार करें। और आगे बढ़ना का मतलब मेहनत करना, आगे बढ़ने का मतलब परिश्रम करना, आगे मतलब बढ़ने का मतलब है कि दिन रात एक करना। जो बच्चे में ये क्षमता होगी वो आगे उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिस बच्चे में केवल ये क्षमता नहीं होगी उसको कोई आगे जाने से प्रेरणा भी नहीं दे सकता। यही एक निवेदन करता हुआ कि लेट्स प्ले द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में जीतने वाला जीता, हारने वाला हारता है। इसका ये मतलब नहीं कि कल नहीं आता है। हम सब अपने आप को बड़े इवेंट्स के लिए ग्रेसअप करें। जितने 19 स्टेट से बच्चे हैं, आपका एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग इवेंट्स। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जैक रेजिमेंट के इस बैंड का, जिन्होंने हमारे वीर फौजी ने हमारे बीच में परफॉर्मेंस दी है। उनको भी मैं जय हिंद करता हुआ अपना स्थान प्राप्त करूंगा। आप सबके साथ एक छोटा सा नारा लगाऊंगा, और सारे पार्टिसिपेंट मेरे साथ हाथ ऊंचा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। मंच पर सभी गणमान्य लोगों से अनुरोध रहेगा कि ध्वजारोहण के लिए फिर से
PS गुली ध्वजारोहण के लिए जाए। भारतीय एसोसिएशन व हिमाचल प्रदेश कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के ध्वज का रोहण करने के उपरांत कैप्टन ऑफ द हिमाचल प्रदेश कंटिजेंट मिस्टर पवन जी से ऑथ दिलवाए। मिस्टर पवन, मैं सभी शपथ के लिए तैयार हैं। चाहता हूँ कि समाज के लिए सच्ची खेल भावना से नियमों का सम्मान और पालन बिना मादक पदार्थों का प्रयोग करते हुए 9वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जय हिंद, जय भारत। निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया मंच पर आकर धन्यवाद करें। धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पे वो आए हैं। आईसी के सभी ऑफिशियल्स, टेक्निकल डेलीगेट, टेक्निकल ऑफिशियल, कोचेस, मैनेजर्स और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पधारे हुए तलेरू में, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पहुँचे। बहुत मुश्किल समय से मैं देख रहा हूँ, मेरा ये चौथा यहाँ पे ट्रिप है तलेरू में। मैं देखा जिन परिस्थितियों में इन्होंने टूर्नामेंट कराया, मैं DC राणा और उनकी टीम को 3 क्लैप करना चाहता हूँ उनके लिए। बहुत मुश्किल रहे इनके टीम जो थी। SDM सलूनी जो हैं, स्वाति गुप्ता जी, विजय कुमार जी, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म जगन जी, SDM ढलौजी और RTO साहब चंबा ने इन्होंने रात दिन करके जो है तो काम किया। मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ पुलिस का, जिन्होंने डिसिप्लिन बनाने के लिए जो है तो पूरा सहयोग दिया। उसके साथ साथ मैं प्रेस वालों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये प्रेस के माध्यम से ये जो चैम्पियनशिप है इसको ये दूर दूर लोगों तक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचाएँगे। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो चंबा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसका भी करना चाहता हूँ। पठानिया साहब एक बहुत डायनेमिक मिनिस्टर हैं हिमाचल सरकार में। इन्होंने स्पोर्ट्स का जब से अपना चार्ज लिया है, हम 2 नेशनल यहाँ पे करा चुके हैं। एक पहला नेशनल हमने कैनो स्पोर्ट्स में, कैनो स्प्रिंट में बिलासपुर में कराया, और दूसरा जो है तो यहाँ ड्रैगन बोट का ऑल इंडिया कंपनी से कराया। इनके रहनुमाई में बिलासपुर का सिंथेटिक ट्रैक जो है तो वो कम अप हुआ। उसके साथ ही हॉकी की एस्ट्रोटर्फ जो है वो भी बनने जा रही है। तो मैं ठानिया जी ने हमें भी विश्वास दिलाया कि पैसे की कोई कमी ना होते हुए हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स है इसमें इक्विपमेंट कुछ महंगा है। बोट्स का जो है, बोट्स काफ़ी महंगी हैं, कार्बन की बोट होती हैं जो कि फॉरेन से भी मिलती हैं। बहुत अच्छी बोट जो कि 10-12 साल चलें। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे को थोड़ा सामान, जैसा DC राणा साहब ने भी कहा कि सामान यहाँ पे हो तो हम और भी चैम्पियनशिप, हमने सामान जो है 3 बोटें 20+ की भोपाल से लाई, जिसका किराया 1,50,000 रुपया था और 1,50,000 रुपये जाने का लगेगा। उसके अलावा चंडीगढ़, करनाल से भी बोटें लाई, जिसका भी मेरे ख्याल 1.5 लाख रुपये किराया था। तो जो किराया हम देते हैं उसकी हम बोटें खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि हमें अच्छे माकूल
पैसा दें। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ NHPC का, जिनके बगैर ये टूर्नामेंट यहाँ होना मुश्किल था। इन्होंने सारी सहूलियत दी, हमारे वोटों को उतारना, उनको चढ़ाना है, उन पे रहने का इंतज़ाम स्कूलों में, इनको बच्चों को ठहराने का सब किया है। तो मैं इनके जो यहाँ पे ऑफिसर आए हुए हैं, मैं उनका हिमाचल काइकिंग की ओर से और ऑल इंडिया काइकिंग की ओर से जो है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बैंड पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा रिट्रीट दिया, और मैं खासकर प्रेस का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने डिसिप्लिन प्रेस का जो खबरें जो हैं तो इधर उधर सभी जगह पे पहुँचाएँ। तो धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर गुलेरिया जी। एक बार पुनः डॉक्टर PS गुलेरिया व उनके टीम से हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय व अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों को रो मार्च जो कि हमारे खिलाड़ियों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही हैं, RDO साहब। RDO साहब श्री ओंकार जी। चमेरा झील में फिलिप साहब स्टार्ट दे दीजिए, स्टार्ट दे दीजिए। और ये देखिए आप सभी के सामने 500 मीटर की रेस में 20+2 के जो खिलाड़ी आ रहे हैं, इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ और MP 6 टीम के खिलाड़ी हैं। और इन खिलाड़ियों की तालमेल ड्रमर के साथ बहुत ही खूबसूरत पैडलिंग के साथ सभी खिलाड़ी फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं इतना खूबसूरत नज़ारा इस खूबसूरत झील में। पूरे भारत देश से आए हुए खिलाड़ी जो कि पैडलिंग करते हुए फिनिश लाइन की तरफ आ रहे हैं। मुख्य अतिथि इस रेस का नज़दीकी से नज़ारा देख रहे हैं और इन खिलाड़ियों का जोश वाकई तारीफ का काबिल है। 9th ड्रैगन बोट चैंपियनशिप
चंबा में जो आयोजित की जा रही है, यह खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की देखरेख में जो किया जा रहा है, खिलाड़ियों के लिए एक बहुत खुशी की बात है और एक खुशी और ये देखिए आप सभी के सामने महाराष्ट्र टीम के खिलाड़ी अपनी बढ़त बना चुके हैं। और ये 10+2 के खिलाड़ी हैं, इसमें 10 खिलाड़ी बैठे हुए होते हैं, पैडलिंग करते हैं 10 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी ड्रमर बजाते हैं जो कि पैडलिंग के पैडल का तालमेल और ड्रमर का तालमेल एक जैसा होता है। और पीछे रडार पर स्टीरियर है अपना, वह बोट को सीधा चलाने का काम करता है। तो देखिए कितनी जोश के साथ खिलाड़ी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना साफ सुंदर पानी, इतना सुंदर जगह और इन खिलाड़ियों का जोश देखने के और काबिल तारीफ है। सबसे पहले से रेस किया और ये देखिए मध्य प्रदेश के खिलाड़ी और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने भी रेस को फिनिश किया। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटक, आप सभी ने देखा जो रेस का आयोजन किया गया और हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ रेस फिनिश की। खिलाड़ियों का जोश देखकर हमारे मुख्य अतिथि के अंदर भी जोश का एक अनुमान लगाया जा सकता है कि चेहरे पर जो खुशी है हमारी चीफ गेस्ट की, क्योंकि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो बचपन से ही खेलों के खेल प्रेमी हैं और जब उन्हें पता चला कि पूरे देश से युवा खिलाड़ी आए हुए हैं तो उन्होंने अपना समय, कीमती समय निकाला और हमारे बीच आए और हमारे खिलाड़ियों की रेस को देखा और उनको आगामी आने वाली जो कि मध्य प्रदेश इंदौर में वर्ल्ड चैंपियनशिप कुछ ही दिनों में होने जा रही है। वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद ड्रैगन का एक और एशियन चैंपियनशिप जो कि हमारी IKC के प्रयास से सफल होने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा 2022 में। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारे दर्शक हैं वो अपना जो पीछे चेयर लगाए हुए हैं वहाँ पर चले जाएं। देखिए ये चंबा के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। मैं समझता हूँ कि जो चलो चंबा अभियान इस सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है, उस चलो चंबा के अंदर आप इस बात की कल्पना करें कि जब ऐसा इवेंट एक हिमाचल प्रदेश टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश सरकार का और चंबा सरकार का मैं तहे आप इस बात की कल्पना करिए जब ये इवेंट्स एनुअल इवेंट बनेंगे और कामयाबी से आगे बढ़ेंगे तो चंबा ज़िला के युवाओं के लिए कितना बड़ा असर होगा। गाड़ी वालों को काम मिलेगा, होटल वालों को काम मिलेगा, चंबा के बच्चों को एक इवेंट मिलेगा, प्रोफेशनली आगे आने का समय मिलेगा और टूरिज़्म को कितना ग्रोथ मिलेगा। इसका जिस तरीके से उपायुक्त महोदय ने इसको इवेंट की एक चेन के रूप में इसको पूरा खड़ा किया है। अब आज आपने ये बोट रेस देखी है तो कुछ दिनों के बाद आप पैराग्लाइडिंग का इवेंट भी देखेंगे। मैं समझता हूँ कि इसको अगर एक फेस्टिवल के रूप में चलो चंबा के साथ जोड़ दें। इससे पहले एक बहुत बढ़िया क्रॉस कंट्री बोट रेस भी कराई गई है, कारों की रेस कराई गई, किरण रिजिजू भी यहाँ पे आए थे जब हमारे वो केंद्रीय मंत्री थे। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश के, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है जो मोदी जी ने हमें दिया है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी जो हैं हिमाचल प्रदेश के ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के। तो मुझे 3 बार उनके पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्थाओं में अब आप कल्पना कीजिएगा कि 16 ओलंपिक मेडल स्टेक पे हैं, 29 एशियन गेम्स के मेडल स्टेक पे हैं, 29-30 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल स्टेक्स में, और हमारे पास दुनिया और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बढ़िया जो है वाटर बॉडीज़ हमारे पास हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हैं। क्या वो जिस झील पे आज हम खड़े हैं ये वाली झील हो, क्या पौंग डैम की हो, क्या वो ब्यास भाखड़ा की हो, क्या वो कोल डैम की हो, क्या वो मंडी के पास उसकी हो,
पंडोर डैम की हो, ऐसे बहुत से वाटर बॉडीज हिमाचल प्रदेश में है जिनके पास इंटरनेशनल लेवल की जो है वो हमारे पास वाटर अवेलेबल है, स्ट्रेचेज अवेलेबल है, जिसके तहत हम ये सारे इवेंट्स करा सकते हैं। चंबा के लिए और खास करके मैं आपके माध्यम से आपको भी बधाई देना चाहूँगा और आपके माध्यम से चंबा के लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे टूरिज़्म खुलेगा, जैसे जैसे, क्योंकि पिछले 2 सालों से हमें बहुत कोरोना की मार पड़ी है और सबसे ज़्यादा मार कोरोना की पड़ी है तो टूरिज़्म। और चंबा जैसे डेस्टिनेशन हो या धर्मशाला जैसा हो, शिमला जैसा हो, मनाली जैसा हो, डलहौजी जैसा हो, खजियार जैसा हो, हमारा बहुत सा एरिया जो था, स्पेशली जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे आपका चंबा, डलहौजी, खजियार, ये सारा एरिया जो टूरिज़्म से एक हमारे पास 70% रेवेन्यू जो था टूरिज़्म के माध्यम से आता था, जो पिछले 2 साल से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ। तो अब लग रहा है कि आज बहुत कम केसेस हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश में बिलो 1000 आ गए हैं और वैक्सीनेशन में हम लगभग 30 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश को प्रदेश का इस देश का पहला प्रदेश बनाएंगे जिसमें हम 100% वैक्सीनेशन जो है उसको अचीव करेंगे। चंबा का भी अभी वैक्सीनेशन रेट काफ़ी अच्छे से उठा है, पिछले दिनों स्लो चल रहा था, पर मैं आज चेक कर रहा था कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके ज़िला प्रशासन ने यहाँ पे की है और चंबा भी बाकी हिमाचल के साथ कैचअप करेगा और 2 टीके हर नागरिक को हिमाचल प्रदेश लगाएगा और हिमाचल प्रदेश पहला एक सुरक्षित प्रदेश बनेगा जहाँ पे टूरिज़्म, आज आप देख रहे हैं टूरिज़्म का रश फिर से बढ़ना शुरू हुआ है। दिल्ली 3 दिन के लिए बंद हुआ है, तो सारा दिल्ली जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आ गया है। केरल से स्पेशल ड्रैगन बोट का जो प्रतीक चिन्ह है, इसका मोमेंटो है, श्री बलवीर सिंह खुशवा जी, मेंबर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, डॉक्टर पदम सिंह गुलेरिया जी हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करते हुए ड्रैगन बोट का मोमेंटो। बहुत ही खुशी का समय है, हम सभी के लिए बड़े खुशी की बात है और गर्व की बात है। डॉक्टर BS बनार जी, श्री बलवीर सिंह खुशवा जी, श्री पदम सिंह गुलेरिया जी हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करते हुए ड्रैगन बोट का बहुत ही खूबसूरत मोमेंटो जो कि स्पेशल केरल से इस कंपटीशन की शोभा बढ़ाने के लिए मंगाया है, उसको अभी डॉक्टर BS बनार जी, भगवत सिंह बनार जी, चेयरपर्सन ऑफ कैनो स्पिरिट हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करते हुए बहुत खूबसूरत मोमेंटो के जो चेयरपर्सन डॉक्टर BS बनार जी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मेंबर ऑफ इंडियन ओलंपिक स्टार्ट लिया। टाइम कवर करना है।
पहला राउंड कंप्लीट करते हुए हमारी महिला खिलाड़ी सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वाटर स्पोर्ट्स के इम्तिहान और भी है और भी है। क्या बात, महिलाओं के लिए जोरदार तालियां। और ये देखिए कितना खूबसूरत पैडलिंग के साथ, ड्रमर के साथ तालमेल बढ़ाते हुए हमारी महिला खिलाड़ी, लग ही नहीं रहा है कि ये महिला है। हमारे देश की वुमेन्स पावर अभी निखर कर सामने आ रही है। देखिए, अगर ओलंपिक्स की बात करें या एशियन गेम्स की बात करें, हमारी कंट्री की लाज आज तक अगर रखी है, जो पहला मेडल और सबसे ज्यादा मेडल वो हमारे महिला खिलाड़ी है। और उम्मीद करते हैं ये महिला खिलाड़ी ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट को नहीं, कंट्री को रिप्रेजेंट करे और अपने मुल्क का नाम रोशन करे। अभी हमारा इवेंट्स है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि हमारी जो भारतीय एकेडमी संघ की जो प्रयास है वह सफल होने जा रहा है। फिर हुई थी जिसमें भारतीय टीम ने कई पदक जीते थे। अब देखते हैं 2022 में एशियन गेम्स चाइना में जो होने जा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है उसमें हमारी भारतीय महिला टीम अवश्य मेडल जीत कर आएगी। चाइना आगे की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ी। अभी देखते हैं कि कौन फाइनल में जगह बनाएगा। जैसा कि हमने देखा था, मध्य प्रदेश की महिलाएं गोल्ड मेडल से अपने राज्य की शुरुआत की थी कॉम्पिटिशन में। अब इसमें भी चौथे नंबर पर स्टार्ट होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने दोनों के महाराष्ट्र और केरला को कवर करके आगे बरकरार रखा हुआ है। करने के बाद उनको कवर कर चुके हैं मध्य प्रदेश। ये देखिए, मीटर कवर करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने केरल और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों को कवर करने की होड़ में पूरे जोश के साथ आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फैसले के साथ दोनों टीमों ने फिनिश किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 10-10 सेंटीमीटर के बाद छूटने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 2 बोट कवर किया। तो ड्रैगन बोट को क्लासिक ड्रैगन से मिलता बनाया गया है, जिसमें बहुत ही जल्दी भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करने के लिए जो भारत को एक उपलब्धि मिली है में जाना जाता है, चाहे कोई सा भी इवेंट हो। और ये देखिए तीनों टीमों ने, अब तो कहना मुश्किल है कि जीतेगा कौन, अब कहना मुश्किल है जीतेगा कौन। देखिए एक जैसी स्पीड, एक जैसी पैडलिंग, बहुत मुश्किल काम है। एक जैसी स्पीड, एक जैसी पैडलिंग, एक जैसी पैडलिंग, बहुत ही खूबसूरत नजारा भारत के खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का बहुत ही खूबसूरत राज्य चंबा का जो ये चमेरा झील है, खूबसूरती बिखेरती हुई यह झील, चारों तरफ से सुंदर वादियां, इन वादियों के बीच में चल रहा नेशनल चैंपियनशिप एक देखने लायक दृश्य है। खिलाड़ियों का और दर्शकों का उत्साह। यह बोट जो आपके सामने से जा रही है, इसकी लंबाई 965 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन 1249 सेंटीमीटर होती है लंबाई और इसका वजन 250 किलोग्राम का होता है। मुख्य अतिथि श्री राकेश पठानिया जी अभी बोट जेटी की तरफ जाते हुए और स्पीड बोट में जाकर
इस रेस का करीबी से जायजा लेंगे। साथ में डीसी चंबा श्री डीसी राणा जी भी उनके साथ हैं और एसडीएम सलोनी डिस्ट्रिक्ट चंबा मिस स्वाति गुप्ता मैम भी साथ में इस रेस का नजारा लेने के लिए स्पीड बोट की तरफ जाते हुए मैं इंडियन केकिंग कैनोइंग एसोसिएशन की तरफ से श्री राकेश पठानिया जी का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वह इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद इतना समय खिलाड़ियों को दे रहे हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, कोई भी किसी को भी आगे नहीं निकलने दे रहा है। ऐसा जज्बा होना चाहिए खिलाड़ियों के बीच, अपने राज्य को मेडल देने के लिए बिल्कुल ठीक डिस्टेंस पर चल रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। भारत के खिलाड़ियों में जोश की कोई कमी नहीं है, आप अपने सामने देख सकते हैं। ठीक बाईं तरफ देखिए, केरल, दिल्ली और चंडीगढ़, केरल टीम के खिलाड़ी सबसे आगे ड्रमर के साथ तालमेल मिलाते हुए पेडल का तालमेल। केरल के साथ साथ कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोच की धड़कन अपने आप बढ़ जाती है जब खिलाड़ी आगे पीछे होते हैं। मंजीत जी की धड़कन में देख रहा हूं, उनका टीम का भी काफी जोश है। और साथ में देखिए चंडीगढ़, और ये हल्का सा कवर किया है दिल्ली की टीम ने। और ये देखिए कितना दिल्ली टीम के खिलाड़ी कवर करते हुए, दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली, उसके साथ साथ चंडीगढ़ मिलाते हुए और इस रेस का नजारा लेने के लिए पहुंच चुके हैं श्री राकेश पठानिया जी, हमारे मुख्य अतिथि। देखिए दिल्ली टीम ने कवर कर चुके हैं केरल की टीम को, मगर के खिलाड़ी भी कम नहीं है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है हमारे। टाइमिंग के हिसाब से पता चलेगा कौन फाइनल में जाएगा। है बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन खिलाड़ियों में जोश भरपूर है। बहुत ही अच्छी शुरुआत। रेस की, और ये देखिए टर्निंग पर पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत की राजधानी ने कवर कर दिया है बहुत डिस्टेंस। टर्निंग करते हुए टर्निंग पर दिल्ली टीम पहुंच चुकी है। लगभग 5 सेकंड कवर किया है दिल्ली। केरल की टीम ने टर्निंग किया। केरल की टीम ने बहुत ही सूझबूझ के साथ पेडल और ड्रमर का तालमेल मिलाकर आगे बढ़ते हुए हमारी इंडियन केकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है एशियन गेम्स में, क्योंकि सिल्वर मेडल एशियन चैंपियनशिप चाइना में जीता था हमारी भारतीय टीम ने, और एशियन चैंपियनशिप का जो टाइमिंग है वह मेडल के बहुत नजदीक है एशियन गेम्स के। अगर एशियन गेम्स का जो चाइना में होने जा रहा है 2022 में, उसमें पूरी उम्मीद है भारतीय टीम को और हमारी फेडरेशन को मेडल लेने के लिए, क्योंकि जो भले ही कोरोना का टाइम था लेकिन खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस को नहीं बंद किया। ऐसे टीम कवर कर चुकी है। देखिए और क्या जोश है दिल्ली की टीम का, देखिए जोश।
बहुत ही अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा कर रही है देखो। और इसी के साथ साथ चंडीगढ़ भी अपनी रफ्तार बनाते हुए, यह देखिए केरल और दिल्ली के बीच क्या मुकाबला है। केरल और दिल्ली को एक साथ स्पीड, आप देखते हैं कौन पहले फिनिश करेगा। क्या पावर के साथ, क्या जोश है खिलाड़ियों में, बहुत ही अच्छा जोश। केरल और दिल्ली के खिलाड़ियों के बीच जो घमासान मुकाबला हुआ, वाकई तारीफ काबिल है। ये देखिए क्या जोश के साथ इन खिलाड़ियों ने रेस को फिनिश किया। मैं इन खिलाड़ियों को सैल्यूट करता हूं, इन खिलाड़ियों को जो कि इतनी देर से लगातार पानी में अपना जज्बा दिखाते हुए। और ये देखिए चंडीगढ़ टीम को भी काफी टाइमिंग को कवर किया है और फिनिश लगभग 10 मीटर की और फिनिशिंग बची हुई है। चंडीगढ़ टीम ने इससे पहले 10+2 में भी बहुत अच्छा किया था। जो खिलाड़ी मेहनत करके आएगा रिजल्ट उसके सामने होगा। सीरियल नंबर 6 10 D+10 अगली रेस केरल की होगी, जूनियर वुमेन की। इसके बाद D20, फिर D20 वुमेन्स की आ जाएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा की टीम, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान मुकाबला होना है, क्योंकि महाराष्ट्र भी अच्छी टीम है और हरियाणा के भी खिलाड़ी कम नहीं, क्योंकि इसमें कुछ खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भी हैं जो कि 2018 में चाइना में जीत कर आए थे। हरियाणा के जो महिला खिलाड़ी हैं। खराब हो गया था ना अपने अक्षर में, ये मेरा वाला अच्छा लगता है और मुझे भी बोलने में बड़ा जोश आता है, क्योंकि मैं थोड़ी सी थकान महसूस कर रहा था। मगर अभी केरल और दिल्ली के जो भारत की राजधानी दिल्ली ने बहुत अच्छा पैडलिंग के साथ रेस को पूरा किया था। वाटर स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाकर विदेश से अपने देश का मान बढ़ाएंगे। आज कंपटीशन को देखकर वाकई ऐसा महसूस हो रहा है कि हम मेडल से दूर नहीं हैं। पूरा ग्रुप में जो पानी के गेम में केरल में बहुत ही खिलाड़ी 200 मीटर का जो डिस्टेंस है वह ही बाकी है, सिर्फ 200 मीटर। हरियाणा टीम ने बहुत ही अच्छा शॉट किया, क्योंकि से ही पकड़ के बाद भी हरियाणा के
खिलाड़ियों ने हरियाणा टीम के खिलाड़ी को सीधा बहुत ही जल्दी बॉल को भी सीधा किया टर्निंग के बाद कुछ टेक्निक से खिलाड़ियों की जो कि बहुत जरूरी होती है। हमारे बोर्ड कंट्रोल पे जो फोटोग्राफर भाई हैं मैं राजेश्वर खंगार महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ पर जो 9वीं ड्रैगन बोट हो रही है इसके लिए महाराष्ट्र का 76 लड़कों का और लड़कियों का यूनिट आया है और इसके पहले इतना बड़ा यूनिट महाराष्ट्र से कभी नहीं आता था। फर्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा यूनिट महाराष्ट्र में आया हुआ है। इसके बारे में यहाँ जो व्यवस्था हुई हुई है व्यवस्था एकदम अच्छी दी हुई है, खाना पीना भी ठीक है और इतना ये कि निवास व्यवस्था थोड़ी सी डिस्टेंस है पर यहाँ के वातावरण के हिसाब से वो ज़रूरी है। और इसके लिए मेरे सहकारी जो है हमारे गुरु है भंडारकर सर, ये आपको ज़्यादा बता सकेंगे। भंडारकर जी, सर आज के आप हिमाचल में जो ये इवेंट रखाया गया है, आज का सर ये जो इवेंट हिमाचल डिस्ट्रिक्ट चंबा में रखा हुआ है इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा यानी नेशनल लेवल के ऊपर में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है और पहली बार महाराष्ट्र 78 बच्चों का यूनिट लेके यहाँ पे आया है। इसके पहले इतना बड़ा यूनिट महाराष्ट्र लाया नहीं है और यहाँ का जो टूर्नामेंट हो रहा है वो बहुत ही यानी तारीफ़ काबिल है। इतना अच्छा पहली बार हम लोग तो बहुत ही अभी आए हम लोग, लेकिन यहाँ का यूनिट और यहाँ का सारा प्रीमाइसेस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो हिमाचल प्रदेश ने जो ऑर्गेनाइजेशन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किया है और हमें उम्मीद है कि यहाँ जो महाराष्ट्र का टीम आया है वो यहाँ से काफ़ी मेडल लेके जाएगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि हमने बच्चों को इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया है और उस प्रशिक्षण के हिसाब से इसके पहले महाराष्ट्र ने जो मेडल्स नहीं कमाए उसकी पूरी पूर्तता करने की हमने एक क्षमता रखी है और क्षमता के साथ में हम लोग आए हैं। और मेरे जो सहकारी है खंगार सर जो है और पोटे सर है, उसके बाद में हमारे मुंडे सर है और ये सारे हमारे सहकारी बहुत ही अच्छे, और उसके बाद में जमजारे सर और विलास जो है हमारे कोच जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को यहाँ टैकल करके लाए हैं। और हम फिर से एक बार बताते हैं कि भाई इस हिमाचल स्पर्धा के अंदर में ड्रैगन बोट स्पर्धा के अंदर में हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से मेडल लेके यहाँ से हम लोग बहुत खुशी से जाने वाले हैं। इतना बोलकर और फिर से एक बार हिमाचल के ऑर्गेनाइज़र यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार में KYC जो कि कुशवाहा सर, हमारे आदरणीय कुशवाहा सर, इनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और ऐसे ही वो ये स्पर्धा का आयोजन करें और हम लोग उसमें बार बार पार्टिसिपेशन करते रहेंगे इस उम्मीद के साथ में। और फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र काफ़ी मेडल ले जाने के चक्कर में है और हम लोग यहाँ से मेडल लेके जाएंगे, तो इसलिए हमारे बच्चे भी काफ़ी तैयारी से है और इसी प्रकार ये आयोजन बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। इतना बोलकर मैं अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर।
ओके सर। गुड मॉर्निंग, मैं महाराष्ट्र से अरुण दराडे इधर हिमाचल के लिए कंपटीशन खेलने आए हैं। मैं एक खिलाड़ी हूँ और ये हमारे साथ भी खिलाड़ी है हमारे महाराष्ट्र के। हम टोटल 74 खिलाड़ी इधर खेलने के लिए आए हैं। पहली बार आए इसलिए हमें इधर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल भी कंपटीशन का सब कुछ अच्छा बना दिया है इधर। और यहाँ के और स्टेट के बच्चे भी इधर आए खेलने के लिए। तो महाराष्ट्र पहली बार इधर शामिल हुआ है और हमें पहली बार ही मेडल लेके जाने वाले हैं। हम इधर ड्रैगन बोट में खेलने के लिए आए तो यहाँ बहुत ही सारे स्टेट इधर समावेश लिया सारे स्टेट ने। तो हमारे साथ पूरे मुंडे सर और ये सब हमारे कोचेस हमारे साथ आए। हमारे साथ में हमारा कोचेस है शिंदे सर और हमारे सब खिलाड़ू हम साथ में सहभाग लिया है, पहली बार आए। तो हमें यहाँ से मेडल लेके जाएंगे। और इधर का वो कॉम्पिटिशन ने रखवाया है वो बहुत ही अच्छे से नियोजन किया है। ओके आगे बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ चंडीगढ़ ओके डन। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी देखिए खिलाड़ियों को और आपस में डंडे रखे हैं आगे निकलने के लिए। और ये देखिए अगली रेस का बहुत जोरदार स्टार्ट। अगली रेस का फिर जोरदार स्टार्ट। उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस की थी। जूनियर वुमेन जल्दी से जल्दी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचे। क्या जोश है, क्या जोश है।
देखकर। जी जी हाँ जी। लीड बरकरार रखते हुए हमारे जांबाज खिलाड़ी T20 मैन बहुत ही अच्छा मुकाबला आज का नाम सुनाई देता है इंडिया। क्यों पाँव बढ़ा रहे हो? मुझे भी लगता है इन लड़कियों को कोई साथ हॉकी खेलना सिखा सकता है। तुम यहाँ किसलिए वापस आ रहे हो? इस टीम को वर्ल्ड कप